तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 6 कक्षा का 8 पाठ कहानी का शीर्षक ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे कहानी का लेखक विष्णु प्रभाकर। तो ऐसे ऐसे लेखक के नाम विष्णु प्रभाकर। तो मैं ऐसे ऐसे कहानी को अभी पाठन कर रही हूँ। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी। कौन कौन है जो अभिनय किया है उन्हीं का नाम है, तो बोलते हैं पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है, उसका नाम है मोहन। दीनानाथ उनका पड़ोसी था। माँ मोहन की माँ है। तो मोहन है विद्यार्थी, दीनानाथ उनकी पड़ोसी। माँ है किसका? मोहन का। पिता मोहन के पिता मास्टर के मास्टर जी, मोहन के मास्टर जी, मास्टर मोहन के मास्टर जी। तो वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो कितने आदमी हुए? 1 2 3 4 5 6 आदमी हुए। तो मोहन विद्यार्थी था, दीनानाथ पड़ोसी, माँ उनका पिता माँ थे और मास्टर थे मोहन के मास्टर, और डॉक्टर थे पड़ोसी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट के बैठक के दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे के खुला है, दूसरा अंदर में कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकों में लगी है। एक और रेडियो का सेट है। 2 छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी सी मेज है, उस पर फ़ोन रखा है। तो मोहन का घर है। पर्दा उठाने में मोहन तख्त पर लेटा है। पर्दा जब उठा मोहन लेटाता था। 8 और 9 वर्ष का लगभग उम्र थी। किसका? मोहन का उम्र 8-9 वर्ष था। तीसरी क्लास में पढ़ती थी। इस समय बड़ा बेचैन जाना पड़ता, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो माँ पूछकर कर ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट कर बोतल रखती है। कौन? मोहन। तो दूसरी पेज में है फिर मोहन के पिता और मूर्ति है। इसे कहीं कुछ और चट है, नहीं खिलाया? माँ को पूछे पिता। कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया है। और यह दफ्तर चलने के गुजरा था। बस अड्डे पर आकर बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। कौन? मोहन पिता को बोला था। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता था। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू फूटता है? नहीं। जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? नहीं। तो बोला नहीं। जो पूछो उसका जवाब नहीं है, बस एक ही रट लगाता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। कौन? मोहन बोलता रहता है। तो माँ हंसकर हंसी हंसी, दुख ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नहीं बीमारी तो नहीं। बेचारा का मुंह कैसे उतर गया है, हवाई उड़ रही है। तो उसका माँ देखो छवि में मोहन को पकड़ा है। पिताजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा था। गया बस में भी नाचता रहा, पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर कह रहा कर माँ, ओ माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे ऐसे। उसका माँ बोलता है मेरे बेटे बेटा, वो चिल्लाता रहता है। तो मम्मी उसको आश्वासन देता है। डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है। मोहन की मम्मी बोले ऐसे ऐसे कोई जब बीमारी है, देखो तो लेट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूका पिपरट में सब चुकी हूँ, हींग और चूरन पिपरमेंट सब उसका मम्मी मोहन को दे चुका है। उसका पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी आते हैं तो अभी तक नहीं आए। बेटा का छटपट वो बोल रहा है। तो बेटे को पेट कट रहा है, बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं पाता, सो नहीं पाता। तो बोलते हैं अभी तक क्यों वैद्य नहीं है। वो उसका मम्मी उसे पिपरीमेंट हींग चूरन सब कुछ खिला दिए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते, पिता यहाँ 4332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है कि जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे ही है। ऐसे ऐसे क्या? कुछ समझ नहीं आता है। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद है। तब फिरता जी दोस्त डॉक्टर से उसका पिता बात कर रहे। पूछता है सब तो आया था? जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहते हो तो देख लेंगे। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए। अच्छा, बड़ी कृपा है। फ़ोन फ़ोन का
चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं तो बोल दिए। पड़ोस लाला दीनानाथ प्रवेश मोहन जोर से कर हटाते। मोहन माँ माँ वो उल्टी आती है, उठर कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार वो करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, तो उसको उल्टी आती है। मोहन को माँ जी से बोलकर 2 बार उल्टी कर चुका। माँ कमर से लाते हुए क्या हो गया? दोपहर तो भला चंगा था, कुछ नहीं आता, कैसे पढ़ा नहीं? मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। तो मोहन कभी नहीं बीमार पड़ता, बोलते सभी सब समय चिल्लाते रहता है, घर को सर पर उठाता मैंने सब समय चिल्लाता रहता था, इधर उधर बातें करता था, घूमता था। तो वही उसके माँ बोलती है। अब दूसरी पेज में दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी बुला कर किया रहता है, इसे छेड़ उससे पछाड़, इसके मुक्का उसके सफड़, यहाँ हर की मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ बोलता है पड़ोस में भी ऐसा ही करता है, किसे मारता है थप्पड़, यहाँ उसको छेड़ता है, ऐसा करता है। पिता बड़ा नटखट है, उसका पिता बोलता है। माँ पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर लगता है कल स्कूल कैसे जाएगा। उसकी माँ बोलता है डर लगता है, कैसे स्कूल जाएगा? दीनानाथ यहाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा मामूली तकलीफ तो यहाँ समझ आता नहीं, पर कोई डर नहीं, बेजी आ रही हैं तो ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करो, अरे रे रे ओ माँ घबरा कर क्या है बेटा? क्या मोहन ऐसा ऐसा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे माँ, ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे ऐसे किया मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वेद जी कहा है कि मोहन, मैंने कहा जयराम जी की कहो बेटा खेलने के जी की भर के गए है, क्या कोई धक्का चौकड़ी करने के बच क्या है? सब डॉक्टर हाथ जोड़ते हैं। वेद जी मोहन पास कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं। पिता वेद जी शाम तक टिकता, दफ्तर चलते वक्त एकदम बोला मेरे पेट दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं पाता है कैसा दर्द। वेद जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। ताड़ी दबा कर बात पर पकड़ो। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जी को डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मर रुक जानिए, वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ ही उंगलियाँ को फैलाकर पी सिकुड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कर रहा कर जी हाँ। ओहो, मोहन डॉक्टर की बात सुनकर ऐसे बोलता है, जैसे उसका गैस जैसे हो गया, पेट कुछ हो रहा है, तो पेट साफ नहीं हुआ। तो मोहन बोलता है करा कर जी हाँ। ओहो, बेजी हर्ष से उछल कर मैंने कहा ना, मैंने समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े धक्का भी छक्का भी होता है, समझने की बात है। मैंने कहा ओ दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोदी दीनानाथ को बोला आप ही ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी देने को बोला। 2 दिन तक 10 को के बस फिर ऐसे ऐसे ही भगेगा, जैसे गधे सिर के सिंह। तो बोले ऐसे ही जल्दी पक जाएगा, गर्म पानी दे दो। बाद वैद्य द्वारा और बढ़ते गए। मोहन पिता 5 कार्ड निकालते हैं। पिता वैद्य चाप की भेंट नोट देते हैं। पिता वोट देते हैं वैद्य का। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हो? आप और हम क्या दो है, अंदर दरवाजे जा सकते, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? जी फिर उठाते, मोहन कर रहा था। डॉक्टर पास बैठती है। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं, डॉक्टर पेट दबाते लगाते देखता हूँ, जीभ दिखाते दिखाता हूँ, निकलता हूँ, तुम मिस्टर अमन बोलता है ऐसे ऐसे। मोहन क्या नहीं कराता। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा। मोहन जी जी ऐसे कुछ ऐसे होता है, हाथ बताते, उंगलियाँ खींचता है। डॉक्टर नती पड़ी खराब है। डॉक्टर गंभीर कर, वो तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है कि काफ़ी दर्द है। असल कई तरह के दर्द चल पड़े, कल पेन उतरती है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर टटोला रहता है। माँ काम करो फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। डॉक्टर उसे बोले जीभ निकालो, जीभ निकालो। कब जीभ लगाता है? कुछ बदहजमी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर दवाई भेजता हूँ। डॉक्टर बोले तो क्यों ना आप ही चले, मेरे विचार से एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाए। कभी कभी हवा के डाल देते हैं। सिक्योरिटी में डॉक्टर जाते हैं। मोहन पिता 10 नोट लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। डॉक्टर उसको 10 रुपया दे देते हैं। कौन? मोहन के पिता। माँ सेक दूँ? डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से का गर्म पानी बोतल सेक दीजिए। डॉक्टर जाते ही बोतल
पड़ोसिन आती है, वो गर्म पानी सेंधन के बोलते, पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ कैसे है मोहन, पड़ोसिन आके पूछते कैसे है मोहन, माँ आओ रामू की काकी कैसे क्या होता है, लोचा लोचा फिर ये जाने ऐसे ऐसे क्या होता है। लोग गया पड़ोसिन को, उसकी माँ बोलती पड़ोसिन ना जी जी इतनी नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना कोई भी दर्द होगा, राम हमारी बीमारियों को तंग कर दिया है, नहीं नहीं बुखार निकल आए है, बस खाना पीना तो रहा नहीं। माँ डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी में आज रोटी उनके साथ खा कर गया था, कुछ नहीं खाया, आज की बिना खाए बीमारी होती है। आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ मोहन मास्टर जी पुकार कर आइए मास्टर, मास्टर जी आकर मोहन को पुकारती है। सुना कि मोहन का पेट कुछ ऐसे ऐसे होता है, क्यों भाई, अगर चेहरा कुछ उतरा हुआ है, दादा स्कूल आ जाना, तुम्हारे बिना क्लास रौनक नहीं है। तो मास्टर जी उसे बोलते हैं तुम नहीं आते तो स्कूल रौनक नहीं है। आप क्या खिला दिया उसे। माँ खाया तो बेचारा कुछ नहीं है मास्टर, तब शायद खाने का दर्द समझ गया उसी के ऐसे जो होता है। माँ और मास्टर जी वैद्य डॉक्टर के दोस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर माता जी मोहन की दवा वैद्य डॉक्टर के पास नहीं है, मोहन को दवा लाके देखो, इधर बैठा है मोहन, डॉक्टर जी दवा इनकी ऐसे ऐसे बीमारी में जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों की वह ही रहती है। माँ सच सच बीमारी क्या, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो जाएगा, इसे मत दे सको, स्कूल रह जाएगा, पर बात बताओ स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना। मास्टर जी देखो उसे पूछते रहते हैं, मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर हाँ बोले बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। देखो मास्टर पूछा स्कूल की पढ़ाई खत्म कर दिया ना, तो सर हिलाता है कौन, मोहन। तो मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गई है मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करना, डर माँ चौकर किया। मोहन सहस मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन महीना भर भेजे, स्कूल का काम नहीं गया, ख्याल आया, डर डर के मार पेटे ऐसे ही जो होने का लगा। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास, स्कूल आपको तो दिन छुट्टी मिलेगी, आप काम पूरा करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दूर भाग जाएंगे। मोहन उसी तरह मुँह छिपाई रहता था। अब उठकर सभा शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती हूँ, दूसरी ओर से पिता व दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश होते हैं। कभी बात करते हैं तो तभी वो उठता, ठग से उठता हूँ मास्टर, मोहन बोलता है मास्टर से, तभी दीनानाथ और उसका पापा दवा लेकर आता। माँ क्यों रोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दड़ी है, हमारी जो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए। सोहेल का पिताजी ने देखा, अपने पिता चकित हो गए। क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या हो गया, ऐसे ऐसे नहीं, स्कूल का काम करने का डर है। पिता है दवा शीश हाथ छूट कर फर्श पे गिर पड़ी। सब मोहन को देखते रहे, फिर हंस पड़े। दीनानाथ वाह, मोहन वाह। तो पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों विष्णु चरण प्रभाकर ने बड़े मज़ेदार कहानी बनाई है। कहानी का नाम क्या है, ऐसे ऐसे। तो बड़े मज़ेदार है। एक बच्चा पढ़ाई के डर से कैसे पूरा परिवार, पड़ोसी और मास्टर, डॉक्टर सभी को परेशान किया, ऐसे नहीं किया। तो बच्चों आप लोग ऐसे कभी मत कीजिए, है तो बोलिए, नहीं है तो कीजिए पढ़ाई। देखो सबको परेशान कर दिया, कोई बड़ी बीमारी है जो पूछता है कुछ ना, वैसे ऐसे बस। तो बच्चों इस कहानी मज़ेदार कहानी है, आप लोग मेरी वीडियो देखिए और सुनिए। अभी मैं पढ़ाकर आप सारा दे दिया हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन उसका ऐसे ऐसे के प्रश्न पेपर का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या, प्रश्न है अभ्यास 21 से। एक नवा सड़क के किनारे एक सुंदर प्लेट बैठक दृश्य, उसका फलक पहले बरामद खुले है, डैश उस पर फोन रखा है, इस पृष्ठ के पूरी तस्वीर आप लोग बताओ। तो बच्चों बैठक में फर्श पर कालीन बिछा था, तो उसका दरवाजा सड़क वाले बरामदे खुला है, डैश उस पर फोन रखा है। तो क्या है, कालीन बिछा था, उसके ऊपर सोफा सेट रहा था, कोने तक फूलदानी सजा था, दूसरे कोने में टेबल में लेप रहा था, कमरे के बीच में शीश की मेज रही थी। तो कैसे उस कमरे को सजाया गया था उसी के बारे में। बीच में शीश मेज में था, मेज पर आग पर पत्रियाँ रखी है, दीवार पर 2 सुंदर
वोटिंग टेंड हुई है। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर आप थोड़ी ऐसे करके चित्र बना लीजिए। तो 2 पे माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ घबरा कर, तो बच्चों क्यों घबरा रही थी? तो बता नहीं रही थी, बस ऐसे ऐसे ही रह रही थी। माँ ने सोचा पता नहीं कौन सी बीमारी कितनी भयंकर, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई। ऐसे कौन सी बहाने होते जिन्हें मास्टर एक ही बार सुनकर समझ जाते? ऐसे बहाने बारे में लिखो। तो कौन सी बीमारी? पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता साथ से आना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए जाना, शादी में जाना, सुन बीमारी, स्कूल का बहाना। ऐसे इसीलिए स्कूल का मास्टर समझ जाती है बच्चों। अनुभव और कल्याण। एक स्कूल के काम बचने के लिए मोहन कई बार पेट ऐसे सोने के बहाने भी मान ले कि उसे सचमुच दर्द है। क्या उसकी बात लोगों विश्वास नहीं होता? मोहन पर क्या होती होगी बोलो? स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन कई बार पेट में ऐसे ऐसे बोल रहा है। सचमुच पेट दर्द कोई नहीं है मांगने का, तो उसका दर्द बढ़ता है, परेशान करता है। सचमुच दर्द हुआ होगा, लोगों उसको विश्वास नहीं किया, पर बाद में पता चलता है ऐसे ही तड़पता रहता है, सबको बार बार कहता होता है उसके पेट में सचमुच दर्द है, तो नुकसान होता है। उसने अपनी आदत पछताया होगा, संभव है भविष्य में कभी झूठ और नहीं बोलेगा। 2 पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिर के बदल लीला लीला बाय कमजोर गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक संवाद विशेषता लेने लिए बोलिए ढंग उपयोग किया है। तेरे पंक्तियों के भी है। तो इतनी नई नई बीमारियों का निकली, राम हमारी बीमारियों के तंग कर गया तेरे पेट में, तो इतनी नई बीमारियों का निकली। तो क्या इतनी नई बीमारी के निकली तेरे पेट में लिखे, राम भर के बीमारी में लिखे तेरे पेट में बड़ी दाढ़ी है, तो इतनी नई क्या बीमारी निकली है? तो इतनी नई बीमारी इसमें से होगा क्या? इतनी नई बीमारी क्या निकली है? तो मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछते हो, तुम अपनी मोहन के बीच क्या बातचीत पसंद संवाद रूप में लिखो। मान लो तबीयत पूछने के तुम अपनी और मोहन की बातचीत संवाद रूप में लिखो। अरे मोहन कैसे हो, क्या हो, तुम्हारी तबीयत कैसे है, पेट दर्द कैसा है? मोहन बोल ऐसे ऐसे, डॉक्टर तो दिखाया, तो क्या दवाई दिया देने में। तो ऐसे ही आप लोग उनसे बात कर सोएंगे, आप लोग एक साथ तरह से बात करके दोस्तों के साथ। संकट में समय लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे ही वक्त, पुलिस का एक ब्रिगेड, डॉक्टर, तुम कैसे बात करोगी क्या क्या करके तो बताओ। तो संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, चिकित्सा याद 100 नंबर, पुलिस की 100 नंबर, फायर ब्रिगेड के 100 नंबर, एम्बुलेंस की 102। कोई मदद होती है पुलिस जानकारी दिया अगर लगते है ब्रिगेड खबर दे, यदि कोई बीमारी डॉक्टर को फ़ोन करे, हम उसे स्वभाव प्रार्थना हुए पता करें, हम उन्हें घर का पता बता देते हैं, उन्हें शीघ्र आने के लिए कहते हैं, डॉक्टर मरीज की बीमारी लक्षण देखते हैं। ऐसा ही होता है, मास्टर स्कूल काम पूरा करते हैं। तो मोहन जी सब काम पूरा हो गया, स्थिति नाटक से उतर नहीं गए। तो और क्या है? ऐसा होता है तो क्या होता है? मास्टर स्कूल का काम पूरा लिया गया, मोहन का सिर क्यों लगता है? तो बोलो ऐसे स्थिति में मास्टर जी ने समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है, वो मोहन के माता पिता को उसको ठीक से इलाज करने के लिए सलाह देते हैं। तो दूसरी पेज के प्रश्न क्या है? मोहन जी के काम पूरा करने के लिए इस स्थिति में नाटक क्या होता है? तो क्या होता है? तो माता पिता को खबर देते हैं मास्टर जी में पेट दर्द है, तो उसके बाद इलाज ले भेजते हैं। भाषा की बात, मोहन केला और खाया, मोहन केला और संतरा खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन ने केला और संतरा खाया। तो क्या होता है? उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांक लिया गया है, बाकी के वाक्य लिखने के पहले वाक्यों में मिलने जुलने उनके अर्थ अलग अलग होता है, तो दूसरे वाक्य को संबंध के लिए देंगे, इसीलिए निबंधित वाक्य कहते हैं। निषेध वाक्य अर्थ नहीं समाई जाती है। तीसरे वाक्य की इसी बात का प्रश्न रूप में पूछा जा सकता है, प्रश्नवाचक कहलाता है। चौथे वाक्य में मोहन उसी कार्य को करते लिए कहा जाए, इसीलिए आदेशवाचक कहा जाता है। तो बताना, रूट में कपड़े अलमारी में रखे हैं, नहीं मना करना, तो क्या होगा? रूट में कपड़े अलमारी में नहीं रखा है। पूछना,
तो इधर लिखेंगे क्या है, नहीं मना करना। तो क्या लिखेंगे, क्या 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 रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। पूछना, कैसे पूछना है, ये क्या रूप ने कपड़ा अलमारी में अलमारी में न रखे। तो ये पूछना क्या है, क्या वो कपड़ा रखा है, क्या कपड़े रखे अलमारी में। तो और क्या, आदेश देना। क्या है आदेश देना, आदेश देना लिखेंगे हम, रूथ कपड़े अलमारी में रखे। रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो बच्चों 6 कक्षा का 8 पाठ कहानी का शीर्षक ऐसे कहानी पूरी तरह पाठन करके मैंने उसे समाधान दी हूँ, और उसके प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास कर लिए हैं। और कहानी में कुछ मज़ेदार कहानी है। तो बच्चों कभी झूठ मत बोलो, सही सलाह है, जो बोलना है सच बोलो, अपने परिवार को, मास्टर जी को। झूठ बोलकर पढ़ाई के लिए मत डरो। तो बच्चों आज के लिए बस ऐसे 8 पाठ पढ़ाई मेरी हो गई है। और कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आते तो कमेंट में लिखिए, और दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए बस ऐसे वीडियो मेरी संपूर्ण हुई, ऐसे कहानी। तो बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।